भगवान सब जगह है। अच्छा ये बताओ भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलो भगवान। मैया कहो मेरी माँ, बोलो भगवान, जोर से भगवान भगवान। चलो भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? भा ग वा आ न। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पंच तत्व हो गए। ये पंच तत्व जो दिख रहा है सब भगवत स्वरूप है। ये हम सनातनी प्रकृति की तो पूजा करते हैं, इसलिए प्रकृति को जोड़कर ना भगवान शब्द तैयार हुआ। भगवान क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पृथ्वी किससे बनी है? 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। और इन 5 को जोड़ा तो क्या बना? भगवान। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना और नीर जल। हो गए 5। इन्हीं 5 से आप बने, इन्हीं 5 से हम बने। तो बताओ एक, अच्छा ये बताओ ये जो प्रकाश है सूर्य भगवान का, ये प्रकाश इसलिए भागवत जी में लिखा है स्वानि विराजति स्वराट जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट प्रकाश स्वरूप है। ये जो प्रकाश है ये कौन है? मैया ये जो प्रकाश है ये कौन है? आपको लगता है मैंने भगवान देखे नहीं मेरी माँ, ये जो प्रकाश है आंखों से जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान है। बस अर्जुन समझ गए और दुर्योधन समझ नहीं पाया, विभीषण समझ गए और रावण समझ नहीं पाया। भगवान की कृपा से सदगुरु भगवान सदगुरुदेव भगवान युगावतार वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव हो रहा है। और परम पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जो अपने आप में चलती फिरती डिक्शनरी और चलते फिरते वह ऐसे संत थे जिनको देख करके ऐसा बताते हैं सब संतजन कि उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होता था कि इस धरती पर भगवान ने अवतार के रूप में इन्हें अवतारी पुरुष बना करके भेजा है। और ऐसे दिव्य महापुरुषों के बल पर यह भारतीय संस्कृति जीवित है। आज ऐसे महापुरुष ना होते। ये श्रोत मुनि आश्रम है। दास अनिरुद्ध को यहाँ की सेवा करने का इस वर्ष मौका मिला। यहाँ सत्संग प्रवचन हुए और इस धरती पे आज भी उनकी पॉजिटिविटी सकारात्मकता विद्यमान है। कहते ना आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। कथा कहते कहते दास अनिरुद्ध को वर्षों बीत गए। लगभग 500 कथाएं होने को आई। पहली बार ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और संतों, ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे दिव्य संतों को, मैं ये नहीं मानता कि ऐसे महापुरुष कहीं चले गए हैं। संत कहीं जाते नहीं, संत तो अवतारी होते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ श्रोत मुनि की स्थापना करते हैं। श्रोत मुनि, श्रोत कहते हैं ना, श्रवण, जहां पर हमारे यहाँ कहते हैं वेदों को श्रुति, तो जहां वेदों को सुना जाए तो ये वो स्थान है जहां वेदों को सुना गया, वेदों का विस्तार हुआ, वेदों का प्रचार हुआ, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा श्रोत मुनि। श्रोत मतलब वेद जहाँ श्रुति है, और मुनि जहाँ वेदों का मनन किया गया हो, जिस धरती पर बैठ करके जहाँ चिंतन किया गया हो, तो जहाँ वेदों को समझा गया हो, चिंतन किया हो और वेदों के आधार पर आगे मार्ग प्रशस्त किया गया हो, ऐसे श्रोत मुनि आश्रम में हम सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। और आप जैसे महान संतों की उपस्थिति को दास अनिरुद्ध बारंबार प्रणाम करता है। भागवत की कथा अब श्रोत मुनि आश्रम में बहुत सारी सेवाएं, यहाँ मैं देखता हूँ सैकड़ों संत हमेशा विराजते हैं। संतों की सेवा, संस्कृत पाठशाला, बच्चों की सेवा, कन्याओं के लिए विद्यालय, गौ माता की सेवा, अन्य क्षेत्र, तमाम सभी सेवाएं यहाँ अखंड चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। और यह श्रोत मुनि आश्रम केवल वृंदावन नहीं, अपितु भारत के कोने कोने में यह संत लोग जब कोई भी नींव रखते हैं तो वह 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए उनका कार्य होता है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ की जरूरत होती है, वो उसकी नींव आधारशिला पहले ही रख करके जाते हैं। संत सोचते किसके लिए हैं? समाज के लिए। इस कथा में परीक्षित सुभाष जी अग्रवाल एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गंगेश्वर मिशन के सभी भक्तजन कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत जी की पावन गंगा में हम डुबकी लगाएंगे 7 दिन तक। भागवत जो भगवान से प्राप्त हुई हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान से प्राप्त हुआ, भगवान से प्राप्त हुई, वो भागवत। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? आपको पता ही होगा। भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने जब ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो ब्रह्मा जी
अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाते हैं। सोचिए जो भागवत आप लोग सुनने जा रहे हैं वो भागवत शुरू कहाँ से हुई? तो भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, और नारद जी ने जब वेद व्यास जी की उदासी परेशानी देखी कि महाराज आप 17 पुराण लिख चुके हैं, आप उदास क्यों हैं? तब कहा वेद व्यास जी ने कि अभी कुछ बाकी है। तब नारद जी समझ गए कि अभी तक आपने 17 पुराणों में ज्ञान वैराग्य की खूब बातें की हैं, पर अभी तक भक्ति को आपने पिरोया नहीं है। जब तक भक्ति की धारा को नहीं बहाएंगे तब तक आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, वह ज्ञान शोभा नहीं पाता जो भक्ति से शून्य हो। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान शोभायमान। यदि भक्ति युक्त ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि आपकी विद्या आपका ज्ञान भक्ति की चाशनी में नहीं डूबा तो वह ज्ञान आपको पतित कर देगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान जरूरी है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान कहते किसे? वेदों पुराणों में जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या अभिमान के लिए है कि मैं पढ़ लिख के अभिमान में जीने लग जाऊं? वेद पुराणों का धार्मिक ज्ञान जो है वह केवल ईश्वर को जानने वाला ज्ञान है। यदि आप ईश्वर को जान गए तो आप ज्ञानी हैं, नहीं जान पाए तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, 8 प्रकार के व्याकरण जानता था, जितने भी व्याकरण होती हैं, जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी कुछ तत्व है सब कुछ जानता। लेकिन जब श्री कृष्ण आए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे, तो दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुर्योधन भी तो ज्ञानी था, लेकिन द्वार पे आए श्री कृष्ण को पहचान सका। तो उस ज्ञान का आप क्या करेंगे जो कृष्ण को ना जान पाया? इसलिए तो हमारे महापुरुष कह गए हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, हम राम के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, हम भगवान के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, और जानना चाहते भी नहीं। और जानना चाहते भी नहीं, हम जान के क्या करेंगे? इसलिए दुर्योधन भी बड़ा ज्ञानी था, रावण तो ज्ञानी था ही, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या भगवान को पहचान पाया? अच्छा एक बात बताओ, रावण क्या राम को जान सका? लेकिन माता शबरी जान गई कि नहीं? जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ाई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। भगवान को जानना है, पहचानना है तो रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के प्रेम के नेत्रों से जान लीजिए राम को। रावण की 20 आंखें पर्याप्त ना हुई, दशानन है ना, तो 20 नेत्र हो गए। रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के वो प्रेम के नेत्रों से राम को जाना जा सकता है और राम को बांधा जा सकता है। शबरी ने प्रेम में बांध लिया और माता शबरी ने भगवान श्री राम को प्रेम से प्रसादी ग्रहण कराई। प्रभु कंद मूल फल खाइए, प्रभु ये बेर खा लीजिए। भगवान प्रेम से शबरी के गुणों का वखान कर रहे हैं और कहा कि देवी आप तो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। भक्ति की क्या है? प्रतिमूर्ति। कौन? माता शबरी। शबरी में 9 प्रकार की भक्तियां समाई हुई। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाती सरी भगति अमान। सारी भक्तियां भक्ति महारानी स्वयं शबरी माता में विद्यमान है। वो शबरी जो अनपढ़ है वहां भक्ति विद्यमान है और उस भक्ति और प्रेम के नेत्रों से पहचान गई, और रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं जान सका। एक अर्थ में यह भी आप कह सकते हैं कि रावण जान तो गया, खर दूषण समूही बलवंता, पर रावण जान तो गया पर ना जानने का नाटक कर रहा। हम यहाँ रावण को अज्ञानी नहीं कहना चाहते और न सिद्ध करना चाहते। रावण भी सब जान गया, ये भगवान है। खरदूषण को कोई और नहीं मार सकता भगवान के सिवा। ये रावण जान तो गया, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण जान तो गया पर थोड़ा डाउट था। अच्छा, भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? जोर से, संदेह, संशयात्मा विनश्यति। क्या नहीं होना चाहिए? जोर से, संदेह नहीं। अच्छा, रावण, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण ये जान तो गया कि भगवान है, पर रावण को थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है धोखे से मर गए हों खरदूषण। तो एक काम करो, मैं राम की परीक्षा ले लूं। अब देखो, रावण ना राम की परीक्षा लेता है। रावण ये जानना चाहता है कि ये राम भगवान हैं या नहीं। अब जरा देखिए, रावण इतना बड़ा ज्ञानी है तो उसने योजना बनाई कि राम की परीक्षा कैसे ली जाए। तो रावण ने परीक्षा लेने के लिए मॉरिशस गया, मारीच मामा को पकड़ के लिया। चलो मामा जी, परीक्षा लेनी है, एग्जाम टाइम चल रहा, चलो। यहाँ क्या सो रहे हो? मारीच मामा बोले क्या हुआ? बोले ऐसा करो कि सोने के मृग बन जाओ। बोले किसके लिए करना है ये? बोले राम के लिए। मारीच बोले प्रभु मैं एक बार मर चुका हूँ, बिन फण का बाण मारा था तो मॉरिशस में गिरा बक्सर से, इसलिए अब आप क्षमा करें रावण महाराज, मुझे राम भगवान है मान लो आप। रावण बोला नहीं, मुझे कुछ कुछ डाउट है। यदि रावण बोला कि राम भगवान होते तो चलो मार दिया
मैं मान गया कि राम भगवान है, पर एक बार रावण जैसा ज्ञानी एक बार परीक्षा लिए बिना जाने बिना कैसे मान ले? चलो सोने के मृग बनो, ठीक है बन जाता हूं। राम के पास गए। अब रावण ने राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? रावण सोचा कि यदि राम भगवान होंगे तो ये जान लेंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं शरणागति ग्रहण कर लूंगा। रावण बोला। अब राम जी बोले कि ठीक है। राम जी समझ गए रावण की योजना। तो राम जी रावण की परीक्षा में क्या हो गए? राम जी रावण की परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? फेल। राम जानकर फेल हो गए। राम जी सोने के मृग के पीछे भाग गए, और जब भागे तो रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई सोने के मृग के पीछे भागते नहीं। मेरा डाउट क्लियर हो गया कि राम भगवान नहीं। रावण परीक्षा लेने आया था, वो दाना फेंका सोने के मृग का, वो तो सीता मैया को अच्छा लगा मृग, कहा ले आओ। राम जी ने समझाया कि सब होता नहीं है, लेकिन चलो माता जी की इच्छा के लिए राम जी दौड़ गए। रावण को क्लियर। अच्छा, राम जी भी कई बार जानते सब हैं पर नाटक ऐसे करते हैं कुछ नहीं जानता। इसी लीला में तो भागवत जी के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने कह दिया कि सुनो, भागवत जी पढ़ रहे हो, भागवत जी सुन रहे हो, पर पहली एक लाइन में एक बात समझ लेना कि मुह्यन्त यत् सूरयः, ये पहली लाइन मतलब भागवत जी के पहले श्लोक की एक लाइन है, मुह्यन्त यत् सूरयः। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भगवत्ता को जानने के लिए बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी कौन? ब्रह्मा जी मोहित हो गए। बाद में स्तुति की उन्होंने, नौमीड्यते प्रभु से, हे प्रभु आप ही ईश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं है। ये कब अक्कल आई, कब समझ आई? जब भगवान ने स्वयं बछड़े और ग्वाल वाले बनकर के लीला चालू कर ली। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, अच्छा देवराज इंद्र समझ पाए क्या? मूसलाधार पानी कौन बरसाया था ब्रजमंडल को डुबाने के लिए? बोलो किसने? देवराज इंद्र ने। इसलिए कहा है मुह्यन्त यत् सूरयः, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो रहे हैं। कौन? देवताओं के राजा ब्रह्मा जी। अब बचा कौन? जब ये मोहित हो गए तो आम जनमानस की क्या कहें? और सुनो, रामावतार में भगवान शिव की पत्नी माता सती क्या हो गई? मोहित हो गई, भ्रमित हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया, और संशयात्मा विनश्यति। माता सती ने जब संदेह की दृष्टि से राम को देखा तो माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके समाप्त होना पड़ा। संशय होगा तो नष्ट होना ही पड़ेगा, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए हम आपको केवल ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर श्रद्धा हो। जहां आपको संदेह आता है वहां भगवान की विशेष लीला होती है। उदाहरण से समझो, माता सती को संदेह कहां हुआ? जब राम सीता मां को खोज रहे थे। सीता मां को खोजते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, राम पागलों की तरह सीता मां को खोज रहे हैं। अब किसी को भी संदेह हो जाएगा कि भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे कोई पागल थोड़ी होता है? आप बताइए, आपके पति आपके लिए इतने पागल होते हैं? नहीं। देखो, आपके पति इतने पागल नहीं होते आपके लिए, और राम जी इतने पागल हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो? माता सती देख रही हैं, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। शंकर जी कह रहे हैं। माता सती बोली किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले ये राम भगवान है। माता सती बोली आपको कोई संदेह हो गया? शंकर जी बोले हमें नहीं, आपको हो गया। माता सती शिव जी ने लाख समझाया पर नहीं, गई परीक्षा लेने, और परीक्षा में माता जी फेल हो गई। परीक्षा में माता जी फेल हो गई। अब यहां माता जी फेल हो गई और रावण की परीक्षा में राम जी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें कोई फोड़ा होता है और वो ऑपरेशन की ओर जब कच्चा होता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाते हैं, पक जाएगा तो आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरह रावण को अभी पकाना है। राम जी इसलिए फेल हो गए रावण की परीक्षा में, ताकि रावण और गलती करे, और गलती करेगा तो इसको दंड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि निरपराध को दंड देना ये ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है ना। रावण कोई गलती ना करता तो राम जी दंड कैसे देते? इसलिए राम जी ने दंड कब दिया? जब रावण ने अपराध किया। अब राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में, और रावण सीता मैया को ले गया। रावण को क्लियर हो गया कि राम भगवान, अच्छा आप लोग बताओ राम भगवान है या नहीं? जोर से, कोई संशय है? आपको नहीं है? माता सती को था, रावण को था, दुर्योधन को था, पर आपको नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, इन लोगों को संदेह क्यों था? इन लोगों को संदेह भी भगवत कृपा से हुआ कि इनको संदेह ना होता तो हमें और आपको हो ही जाता। जरा सोचिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज संसार भर को संदेह होता राम में। इसलिए उन्हें संदेह हो जाए इसलिए हुआ क्योंकि हमें और आपको संदेह ना हो, हम और आप क्लियर जान सकें कि ये लीला है। इसलिए तो भागवत वेदव्यास जी महाराज को नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की रचना कीजिए और भक्ति का निरूपण कीजिए। अब वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को यह भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव भगवान कौन है? आप जानते हैं सुखदेव भगवान को? सुखदेव भगवान के बारे में महापुरुष एक कथा कहा करते हैं। सुखदेव भगवान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सुखदेव भगवान
ये उनके सुखदेव भगवान के पिछले जन्म की कथा है। सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी को भागवत सुनाई, लेकिन परीक्षित जी को भागवत सुनाई क्यों? क्या कारण था कि सुखदेव भगवान ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जबकि वहां तमाम ऋषिगण थे? वेद व्यास जी स्वयं भागवत की रचना करने वाले वहां विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को। तो क्यों सुनाए? इस क्यों के उत्तर के लिए सुखदेव भगवान का पूर्व जन्म सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? सुनिए, ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके धरती पे धरा पे आ चुके थे। बरसाने में श्री राधा रानी और नंद महल में नंद गांव में भगवान कृष्ण। राधा रानी भी छोटी सी है और श्याम सुंदर भी छोटे से हैं। अच्छा, राधा रानी के पास में एक तोता है। क्या है? छोटा सा तोता शुक। राधा रानी अनार के दाने शुक को खिलाती और बार बार बोलती, तोता कहो कृष्ण श्री कृष्ण। तो तोता बार बार राधा रानी उसे पढ़ाती और कहती, कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण। तोता अनार के दाने खाता और कहता, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ कि तोता था तो पक्षी ही, मौका मिला तो तोता उड़ गया, और जब उड़ा तो संयोग से उड़ करके वो नंद महल में चला गया और नंद महल में वहां बैठ गया एक पेड़ पर। तो श्याम सुंदर ने देखा कि ये तोता है और बहुत धीरे धीरे बोलता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब तोते की मधुर भाषा, मधुर वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण के वहां सखा थे, उन्होंने जाकर के तोते को पकड़ लिया और पकड़ के डाल दिया पिंजरे में। अब तोता हो गया कैद। अब यहाँ राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता नहीं मिल रहा है। पिताजी से कहा, वृषभानु जी से, कि आप पिताजी पता लगाइए मेरा तोता कहाँ, जल्दी लाइए, मैं उसके बिना रह ना पाऊंगी। अब वृषभानु जी ने पूरी सेना लगाई, भाई तोता पकड़ो कहाँ गया। अब सब सेना यहाँ वहाँ ढूंढती फिरती, पता लगा कि वो तो नंदगांव है। जब नंदगांव में सेना ने सूचना दी कि वहाँ नंद के छोरा के पास है, तो वृषभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। राधा रानी ने तोते को देखा, पहचान गई, हाँ ये मेरा तोता है। अब श्याम सुंदर बोले, ना ये तो मेरा है, मेरे यहाँ आया, मैंने पकड़ा, मैंने इसको दाना पानी दिया, मेरा है। राधा रानी बोली, मेरा है। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये दोनों कह रहे हैं तोता मेरा है, तोता मेरा है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने कहा, अच्छा तुम दोनों कुछ मत कहो, तोते से ही पूछो कि तोता तू किसका है। तो तोते से पूछा कि ये बता तू कृष्ण का है कि राधा का है। तो तोते ने कहा कि मैं तो राधा रानी का हूँ। तोते ने बोल दिया कि मैं तो इनका हूँ। अब राधा का हूँ, राधा जी लेके तोता चली गई। अब एक दूसरी घटना घट गई कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाने गए। मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? बरसाना। और बरसाने में जाकर के भगवान राधा रानी की सखियों के साथ, राधा रानी के संग भगवान लुका छिपी का खेल खेलने लगे। लुका छिपी समझते हैं? भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, राधा रानी खोजेंगी, फिर राधा रानी छिपेंगी, हम खोजेंगे। तो अब श्याम सुंदर खेल चालू कर रहे हैं और छिप गए बरसाने में, महलों में छिपे हैं। राधा रानी गई, पकड़ के ले आई, ये रही कृष्ण, चलो अब दाम आप दो, हम छिपेंगी। अब राधा रानी छिपी, तो राधा रानी ऐसे छिपी कि श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए, कन्हैया ढूंढ ही ना पाए। तब कन्हैया ने धीरे से तोते से कहा, ए सुनो, तुम बताओ ना कहाँ है, मैं तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम बताओ कि राधा रानी कहाँ है। तो तोते ने कह दिया कि राधा रानी वहां छिपी है, मुझे पता है। तोता तो नहीं कहा, वो सब जानता था। तो तोते ने कह दिया कि वहां छिपी है। अब श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया। तो जब पकड़ी तो सखियों ने बताया कि राधा, ये तोते ने शिकायत की है, इसने बोला है, शुक ने बोला है कि तुम वहां छिपी हो, वरना कन्हैया तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने उस तोते से कहा, तोता तुमने कृष्ण का पक्ष लिया, तुमने हमारा पता बता दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देती हूँ। राधा रानी शाप देने लग गई, तोता मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम मेरे से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ, तुमने अपराध किया है मेरे और कृष्ण के खेल में बाधा पहुंचाई है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम हमसे दूर हो जाओगे। अब तो शुक भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आपकी मदद की और मुझे तो राधा रानी से दूर होने का शाप मिल गया, मैं कैसे जीऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, शुक ये मेरी ही लीला है। क्या लीला है प्रभु आपकी? लीला सिर्फ इतनी है कि तुम दूर नहीं हो रहे हो, तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो सकते हो। मैं एक उपाय बता सकता हूँ। शुक ने कहा कि बताओ क्या उपाय है कि मैं राधा रानी के शाप से मुक्त होकर पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लूं। तब भगवान कृष्ण बोले कि तुम जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो शुक तुम जाना और हमारी और राधा की लीला को समाज तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छा इस लीला का गुणगान कोई नहीं कर सकता। जब तुम भागवत गाओगे, जब तुम भागवत सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार करोगे तो तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। तो सुखदेव भगवान ने राधा रानी के उस शाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित जी को सुनाई। वही तोता भगवान सुखदेव जी बनकर के प्रकट हुए। अमरनाथ में मां पार्वती कथा सुन रही हैं।
शंकर जी डमरू बजा के सारे पशु पक्षियों को वहां से उड़ाते हैं, पर एक तोता सुन लेता है और वही वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान अपने माँ के उदर में रहे हैं। और उसके बाद जब प्रकट हुए तो भगवान सुखदेव तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्रो, यहाँ सुखदेव भगवान को क्या कहा गया? भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये सुखदेव जी कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा का ही एक अवतार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि अनंत में वह जो अनंत शब्द है वह ऐसे ही महापुरुषों के लिए कि जहां भगवान के 24 अवतारों की तो गिनती है, पर 24 के अतिरिक्त भी हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वह अनंत जो अवतार भगवान के हैं उन अनंत अवतार में एक अवतार भगवान का सुखदेव भगवान है। तो सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो वह अपने माँ के पेट से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। माँ को बड़ा कष्ट होने लगा तो वेद व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ। सुखदेव भगवान बोले ना मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आओगे बाहर? भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मम माया दुरत्यया, प्रबल माया पकड़ लेगी हमें। तब भगवान प्रकट होकर सुखदेव भगवान को वचन देते हैं कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं प्रभावित करेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत लिया। अन्य महापुरुष हो सकते हैं पर सुखदेव भगवान विशेष रूप से हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित जी को शाप लगा तो राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव भगवान प्रकट हुए। भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है जानकारी? ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद भगवान, सतचित आनंद, सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब क्या है? अच्छा आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से। झूठे हैं? मैया झूठी हो कि सच्ची हो? अच्छा ये संसार झूठा है कि सच्चा है? हैं? हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। कुछ लोग इसे मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। जगत को कुछ लोग मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। मेरी अपनी मान्यता यदि आप सुनना चाहेंगे तो मुझे ये लगता है कि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? परिवर्तन। और जो परिवर्तित है वो सत्य नहीं है। सत्य वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं रहती है। अच्छा ये बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की सत्ता है कि घड़े की सत्ता है? जोर से। घड़े की कोई सत्ता है? घड़े की कोई सत्ता नहीं है। घड़ा केवल मिट्टी का एक आकार है। व्यवहार में कहते हैं भाई साहब एक घड़ा दे दो, पर घड़ा नहीं है, मिट्टी है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहते हैं। उसी तरह सत्ता केवल ईश्वर की शेष है। ये संसार तो व्यवहार में संसार है। व्यवहार में जगत है, व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में हाथी है, घोड़ा है, चींटी है, ये सब है पर व्यवहार में है। वास्तविक में सबके रूप में, जैसे हर मिट्टी के खिलौनों के रूप में सत्ता मिट्टी की ही व्याप्त है, ऐसे हर जीव में सत्ता ईश्वर की ही व्याप्त है। संसार झूठा है। भगवान, जोर से, भगवान सत्य, ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ईश्वर सत्य है। और दूसरी बात, चित, भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैया सो गई, जगाओ मैया। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया, ओ पीली मैया बताओ भगवान को आपने देखा है? मेरी माँ नहीं देखा। चश्मा वाली मैया आपने भगवान को देखा? मेरी माँ पीली मैया नहीं देखा। पीछे वाली मैया लाल मैया आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बताओ आप लोग कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। अच्छा बिहारी जी के दर्शन करने गए कि नहीं? तो बिहारी जी कौन है? भगवान है कि नहीं? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी क्या कह रहे हो? भगवान को देखा ही नहीं तो मंदिर काहे के लिए गए थे? किसे देखने गए थे? क्यों मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। और अभी किसे नहीं देखा? दो नाव में पांव रखोगे ना मेरी मां, डूब जाओगे। या तो ये कहो कि भगवान को नहीं देखा, ठीक, फिर आप कह रहे हो मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर किसे देखने जाते हो? सुनो, भगवान को नहीं देखा, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। ये दास अनिरुद्ध ये सिद्ध करके बताएगा कि इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो।
भगवान को देखा सबने है, बस पहचाना किसी किसी ने, है ना। ईश्वर को सबने देखा है, घड़े को सबने देखा है, पर घड़े में मिट्टी की सत्ता को कुछ लोग समझ पाए, वरना घड़े को सारी दुनिया घड़ा ही कहती रही। आप लोग घड़े को क्या कहते रहे? घड़ा। वो तो कोई संत आए बताए कि नहीं साहब ये घड़ा नहीं है, ये तो माटी है। ऐसे ही भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो आप देखते हो भगवान है या नहीं? अब आप कहोगे कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो शिला है, वो तो लकड़ी के भगवान है, पत्थर के भगवान, कोई भगवान है? उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, पर प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? तो भगवान कहाँ है? जहां प्रहलाद जैसा विश्वास होगा वहां भगवान होंगे। जहां विश्वास है वहां ईश्वर है, नहीं है तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मंदिर 100 बार गए होंगे आप लोग, 1000 बार गए होंगे आप लोग, पर कह क्या रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा? क्योंकि उसी भाव से जाते हो ना कि तो पत्थर की मूर्ति, इस भाव से नहीं कि ये पत्थर है, इस भाव से कि यही भगवान है। भगवान कहां नहीं है? क्यों मेरी मां? एक बात बताओ, चलो भैया बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आपको क्या दिख रहा है? फूल। और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो मेरी माँ, क्या इसमें और क्या क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा है, पंखुड़ी दिख रही है, कलर दिख रहा है, खुशबू भी दिख रही है क्या? नहीं, पर है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं ये गुलाब अच्छा सुंदर है कि नहीं? और ध्यान से देखो, इसके बाद कुछ दिख रहा है? नहीं, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखती। कहते हो कि मंदिर गए तो थे, भगवान दिखे नहीं। क्यों? देखने का नजरिया चाहिए ना मेरी माँ। क्या कहते हैं ना, आंखों में, हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि हम आपको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन में इतनी ताकत है कि हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यदि दूरबीन है तो हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जो इन आंखों से नहीं दिखता वह दूरबीन से दिख जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें भी अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और आज मैं आपका नजरिया बदल के दिखाऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो आप किसे देख रहे हैं? गुलाब को। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और है इसमें जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए। संत लोग यही तो देखते हैं, संत भी इस गुलाब को देखते हैं, आप भी इस गुलाब को देखते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक संत जी बगीचे में गए, पुष्पों का बगीचा था, और बगीचे से पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, और पुष्पों को ध्यान से देख रहे थे। तो माली आया और माली ने संत से कहा, महाराज बहुत सुंदर है ना पुष्प, मैंने रखवाली की है, मैंने खाद पानी दिया है, अच्छा लगा ना? तब संत जी बोले कि पागल, मैं इस गुलाब को थोड़ी देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं आप? तो गुलाब को देख रहे हैं, मेरे को पता है आपकी नजरें गुलाब की ओर हैं, आप गुलाब को देख रहे हैं। संत बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने क्या देखा है? हमने ये नहीं देखा कि गुलाब कितना सुंदर है, हमने ये देखा कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की हर सुंदर वस्तु को जब देखा करो तो वस्तु पे नजरें ना टिक जाएं, वस्तु बनाने वाले परमात्मा है। जगत देखता है कि वस्तु सुंदर है, संत देखते हैं कि वस्तु बनाने वाला सुंदर है। नजरिया बदल गया। इसलिए इस गुलाब को देखो तो गुलाब तक सीमित ना रहो, भगवान तक नजरें दौड़ाओ कि वाह प्रभु आपका बनाया ये सुंदर पुष्प कितना बढ़िया, ये बाग बगीचे कितने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये नदियां समुद्र इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये वन उपवन इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इन्हें रचने वाले ईश्वर कितने सुंदर होंगे। इसलिए कहता हूं कि जब भी संसार की कोई सुंदर वस्तु दिखे तो सुंदरता में ईश्वर की सुंदरता ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, रचना इतनी सुंदर, वो कितना। इसलिए मेरी माँ, भगवान को नहीं देखा, ये मुझे नहीं लगता आपने भगवान को नहीं देखा होगा। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? जोर से देखा ना? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पर पहचान नहीं पाया। बोलो हाँ। रावण ने राम को देखा, बेचारा पहचान नहीं पाया। माता सती ने राम को देखा तो सही, पहचान नहीं पाई। भैया कहीं वही हालत हम सबकी तो नहीं है कि हमने भी ईश्वर को देखा तो है, कण कण में देखा है, कण कण में व्यापकता है उनकी, व्याप्त है वो, पर ऐसा तो नहीं कि हम भी पहचाने बिना मर जाएं। इसलिए पहचानना है तो संतों का आश्रय लीजिएगा। भगवान संत जन चाहेंगे, सत्संग करा करा के आपकी आंखें ऐसी। प्रहलाद जी खंबे में पहचान गए, नामदेव जी कुत्ते में विठ्ठल भगवान को पहचान गए, एकनाथ जी गधे में भगवान को पहचान गए, और हम मंदिर में भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब हमारी भक्ति कच्ची है भगवान का। यदि चाहते हो चक्र से मुक्ति और फंसे रहना तो इसी अज्ञान में रहो। इसलिए आज के बाद जिसे देखोगे किस भाव से देखोगे? स्त्री पुरुष पेड़ पौधा चींटी हाथी सब में। ये बात सच्ची है कि झूठी है? सब में ईश्वर की व्यापकता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? कितने लोग मानते हैं कि सब में भगवान है?
अच्छा मानते हो ना, जानते हो, चलो जानते हो तब तो मान गए। अब बस एक बार देख लो ना, वो भाव बनाओ, वो दृष्टि बनाओ। इसलिए कहता हूँ किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया करो, क्योंकि सब में ईश्वर है। हम किससे निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करें विरोध, किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें। इसलिए हमारे परमात्मा हर जीव में है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं तो भगवान सच्चिदानंद सच्चिद आनंद। अच्छा भगवान चित्त स्वरूप सबके भीतर, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना भैया है? सच बताओ तो एक्सरे करा लें, निकलेंगे। क्यों भाई आपके अंदर भगवान है तो एक्सरे में आए, कभी देखा आपने? अच्छा भगवान अंदर है, किस रूप में अंदर है जरा बताओ? भगवान अणोर अणियान महतो, भगवान इतने सूक्ष्म रूप में विद्यमान है कि संसार की किसी मशीनरी में समझ में नहीं आते हमें। अच्छा ये बताओ, कोरोना जब आया तो कोरोना का बैक्टीरिया किसी को दिखाई पड़ा? पर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दिखा। ऐसे ही जब मशीन से देखा तो बैक्टीरिया नजर आया, ऐसे जब भक्ति के दूरबीन से परमात्मा को भक्ति की आंख से देखोगे तो परमात्मा नजर आएगा। यूं कहने की बातें नहीं है, ये आत्मा अनुभव है। मैं मिठाई खाऊंगा तो मिठास का आनंद मुझे प्राप्त होगा, आपको नहीं। कांटा मुझे लगेगा तो दर्द मुझे होगा, आपको नहीं। उसी तरह भक्ति मैं करूंगा तो वो भक्ति करके परमात्मा का अनुभव मुझे होगा, आपको नहीं, है ना? प्रहलाद जी को दिख रहे थे कि खंबे में भगवान है, पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे थे, हाँ या ना? अब भगवान इसलिए सब में व्याप्त हैं। तीसरा स्वरूप परमात्मा का आनंद। अच्छा बताओ, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? जोर से, सुख और आनंद में क्या अंतर है बाबूजी? सुख में और आनंद में क्या अंतर है? क्या है, क्या अंतर है? सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि जो सुखी होगा वो दुखी जरूर होगा। सुख में और दुख में अंतर क्या है कि जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा जो आज सुखी है वो दुखी जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, दुख कहां से आता है? जहां से सुख आता है वहीं से क्या आता है? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा आपको सुख देता है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन जो बेटा आपको सुख देता है वही बेटा जब आपसे दूर हो जाता है तो आपको सुख देता है कि दुख? जो बेटा सुख दे रहा था वही बेटा, अच्छा जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको छोड़ के जब भगवत धाम चली जाए तो सुख देती है कि दुख देती है? इस संसार, ये शरीर जवानी में बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर बुढ़ापे में बड़ा दुख देने लगता है। यहाँ दर्द है, यहाँ पीड़ा है, यहाँ जहाँ से सुख होगा वहीं से दुख होगा। इसलिए संसार में सुख है, पर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि सुख के चक्कर में मत पड़िएगा। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख जरूर होगा, लेकिन एक चीज और है, आनंद। अच्छा बताओ, सुख का उल्टा दुख है, अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब जगत में सुख है और जगन्नाथ में आनंद है, संसार में सुख है और भगवान में, हाँ। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढते रहो। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, आप हंसोगे भी, आप रोओगे भी, लेकिन जो भगवान से जुड़ा वो केवल हंसेगा और रोएगा तो केवल भगवान की याद में। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु कब आपका पात्र बनूंगा, अर्थात कब आपके योग्य बनूंगा। तो भगवान की याद में संत रोते हैं, हे प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन के जीवन व्यतीत हो जाएगा? जैसे गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, जैसे भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, शबरी माँ रो रही हैं भगवान राम के लिए। भगवान का भक्त भी रोता है, रोना अच्छी बात है। आप लोग रोते हैं, एक मैया रो रही थी कथा सुनने के बाद, हमें लगा भगवान के लिए रो रही होगी। हमने कहा मैया मत रो, मिलेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे। बोले महाराज आप समझे ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कथा सुनी हो तो भगवान के लिए ही रो रही होगी। बोले महाराज वो हमारी चप्पल कोई लेके चला गया। तो संसार का व्यक्ति रोता है चप्पल जूते के लिए, रुपया पैसे के लिए, परिवार के लिए, और संत रोते हैं, बड़े बड़े संतों को मैंने रोते देखा भगवान के लिए। हे प्रभु कब दर्शन दो? जो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, ऐसे महापुरुष संतों को भी ये दास ने आंसू बहाते देखा भगवान की याद में। प्रभु कब दर्शन दोगे? इसलिए मेरी माँ रोना अच्छी बात है, पर जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए।
तो भगवान आनंद देने वाले हैं। संसार में सुख है, इसलिए आप लोग ना सुख से ना रहा करो, आनंद से रहा करो। जो आनंद में है तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, आनंद बढ़ते क्रम में रहेगा, सुख तो उल्टा सीधा होता रहेगा, सुख दुख सुख दुख। इसलिए कोई आपसे पूछे कैसे हो, बोले आनंद में हूं। कई बार आप कहते हो सब सुख है, यदि आज सुख है तो कल दुख भी होगा। आनंद में रहोगे तो आनंद में रहोगे। भगवान का एक नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी लोक सुपासी। भगवान का एक नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के भगवान का नाम आनंद है। इसलिए यदि आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। भगवान के अतिरिक्त और कहाँ आनंद होगा ये बताइए। संसार में सुख है, बस उस सुख से क्या होना। इसलिए सतचित आनंद। अच्छा भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। अच्छा ये बताओ भगवान कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? क्या करते हैं भगवान मैया? भगवान क्या करते हैं? बाबूजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले बताइए भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान का काम है दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना, दुनिया का संहार करना। भगवान ने 3 रूपों में संसार को बनाया, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो बन जाएगा गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा सृष्टि को जनरेट करते हैं, भगवान विष्णु ऑपरेट करते हैं पालन, और भगवान शिव संहार करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जोड़ा, गॉड तैयार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, भगवान संसार कब बनाते हैं, कब चलाते हैं, कब संहार कब होता है? चश्मा वाले भैया बताएंगे, बताओ संहार कब होता है? संहार कब होता है? रोज होता है कि कभी कभी? साल भर में एक बार, कभी कभी रोज होता है संहार? रोज होता है। अच्छा सृष्टि उत्पत्ति रोज होती है कि कभी कभी? बोलो रोज। पालन रोज होता है कि कभी कभी? अब सुनो, सृष्टि भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पत्ति पालन संहार। ये उत्पत्ति पालन संहार हर क्षण हो रहा। चुटकी बजाइए, इतनी देर में भी उत्पत्ति पालन संहार का क्रम चल रहा है। हमारे शरीर में बहुत सारे नए सेल बन रहे हैं और नए सेल बन के थोड़ी देर में समाप्त हो रहे हैं। तो हर क्षण जन्म ले रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। हर सेकंड हमारी उत्पत्ति है, हर सेकंड हमारा संहार है। पर वो उत्पत्ति संहार इतना पालन इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों में पकड़ में नहीं आता। अच्छा बताओ, आप लोग जन्म लेते हैं, देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो जाता है कि नहीं? मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे में कितना बदलाव हुआ, उसका हर दिन जन्म हो रहा है, हर दिन पालन हो रहा है, हर दिन लड़कपन मर गया तो जवानी आई, जवानी मरी तो बुढ़ापा आया। रोज ये सृष्टि का क्रम चलता है। इस क्रम को ही उत्पत्ति और पालन और संहार कहते हैं। और ये काम ब्रह्मा विष्णु महेश संभालते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण की 3 शक्ति मुख्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए इन तीनों शक्तियों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर मतलब हरि मतलब भगवान श्रीमन्नारायण, हर मतलब भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। एक सृष्टि का पालन, एक सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी को जीव कोटि में रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। हमें भगवान बनाते हैं, आपको बनाए, हमें बनाए। हमारा पालन कौन कर रहा है? जोर से मैया मैया। आपका पालन कौन कर रहा है? भगवान। अच्छा ये बताओ, आपको रोटी कौन देता है रोज? कौन देता है? मेरी माँ। हम सबके पालनहार कौन है? भगवान हम सबके पालनहार हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। आओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी कि भगवान ने आने में देर लगाई? किसकी गलती थी? भगवान की कि द्रौपदी की? बुलाने में देर थी कि आने में? कहाँ देर थी भैया? मैया। किसमें देर थी? द्रौपदी पहले किसको बुला रही थी? अर्जुन आओ, भीम आओ। भगवान बोले यदि जगत में भरोसा है तो बुला लो। भगवान कहते हैं यदि तुम संसार को बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान कब आएंगे? एक भरोसे एक मोहे तो भरोसो इन चरणन के रो। भगवान के चरणों का हमें भरोसा, हमें और किसका भरोसा है? इसलिए किसका भरोसा करेंगे? तुलसी भरोसे राम के। तुलसी किसके भरोसे हैं? और आप लोग किसके भरोसे हैं? आप लोग ना परिवार के भरोसे हैं। मेरे तो ये बेटा है बड़ा पैसे वाला, मेरा तो ये बेटी है, मेरा तो पड़ोसी है, मेरी तो पहचान नेताजी से है। आप तो जगत के भरोसे रह लेते हैं। किसी का भरोसा मत करिएगा। द्रौपदी ने सबका भरोसा किया, कोई नहीं आया। फिर भगवान की शरण में आकर एक बार और देख लो, शरणागति करके देख लो।
भगवान के चरणों में समर्पण करके देख लो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, जो सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंचे। सभी संतों ने खड़े होकर नैमिषारण्य में स्वागत किया। सूत जी हमें ऐसी कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। आपको कथा का सार समझाता हूँ। सारम सारम समुद्रतम सर्व वेदेतिहासानां। सारे वेद पुराणों का जो सार है वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपने कहा कि कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसी कथा सुनाओ। देखो भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत से ही कृष्ण की प्राप्ति का साधन तैयार होता है। यदि कृष्ण को पाना है, भगवान को पाना है, तो क्या मार्ग है, किस मार्ग से चलें कि भगवान के रास्ते तक पहुंचे? तो भागवत। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के बिना, भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति को पाना है तो सत्संग जरूरी है। एक घड़ी आधे की पुनियाद। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम आपको कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाओगे? जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे, वहां इंद्र आए और हाथ जोड़ के कहा शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुखदेव भगवान के सामने देवता हाथ जोड़ के कहा कि हे सुखदेव भगवान, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। ये स्वर्ग का अमृत लाया हूँ, ये आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो और ये कथा का अमृत हमें। सोचिए देवताओं के राजा इंद्र जो किसी को अमृत का एक बूंद नहीं देते, आज वो परीक्षित जी के पास आके कह रहे हैं तुम अमृत पी लो और ये कथा का अमृत हमें दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग का अमृत यदि धरती पे आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भागवत जी इतनी श्रेष्ठ हैं जिनके सामने स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ सा जान पड़ता है। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित आपको 7 दिन में मरना है, ऐसा करो कि अमृत पी लो, स्वर्ग का अमर हो जाओगे। परीक्षित जी ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया परीक्षित जी ने। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम, अभी हम कथा का अमृत पी रहे हैं ना, कथा के अमृत के आगे स्वर्ग का अमृत फीका है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और ये कथा का अमृत मणि है। इसलिए एक पलड़े पर कथा को रखा जाए, भागवत को रखा जाए, और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा जाए। बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो मैया, मैया, किसका पलड़ा भारी? इसकी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों में, जो विश्वामित्र जी थे ना, वो थोड़ा वशिष्ठ जी से थोड़ी सी ईर्ष्या भाव रखते थे प्रारंभिक में, बाद में तो फिर सब ठीक हुआ। बस विश्वामित्र जी को लगता कि मैं बड़ा हूं, पर वशिष्ठ जी कभी नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, वो तो संत ही थे। कश्यपुत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रो तो गौतम, सप्तऋषियों में नाम दोनों का है। पर विश्वामित्र जी एक बार बोले कि पृथ्वी का भार तो मैं भी उठा सकता हूं, ये पूरी पृथ्वी तो मैं उठा सकता हूं। ठीक है। अब विश्वामित्र जी को लगा कि शेष भगवान पृथ्वी उठाते हैं, कभी मुझे मौका मिले तो ये पूरी पृथ्वी मैं उठा सकता हूं। ये बात हो गई, चलो कभी मौका मिलेगा तो उठाएंगे। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए, एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और एक दिन वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए। तो क्या हुआ? सबसे पहले वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए और वशिष्ठ जी का स्वागत सत्कार विश्वामित्र जी ने किया, खूब स्वागत किया। और वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले क्या? बोले मेरी तपस्या का जो आधा पुण्य है, मैं अपनी तपस्या का आधा पुण्य वशिष्ठ जी आपको संकल्पित करता हूं, आपको छोड़ता हूं, अर्थात आपको देता हूं। संतों के पास तो पुण्य है ना, मेरा पुण्य आप ले लीजिए, आधा पुण्य आपका। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया, महाराज आप तो बड़े दानी हैं, अपना पुण्य ही आपने मुझे दे दिया। अब क्या हुआ कि एक दिन वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी का खूब स्वागत वशिष्ठ जी ने किया। अब वशिष्ठ जी उनको खिला पिला के जब विश्वामित्र जी विदा होने लगे तो विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आपने मुझे तपस्या का आधा पुण्य मुझे दिया था, पर मैं भी आपको पुण्य देना चाहता हूं। क्या? बोले आज सोते समय मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा क्या कि मैं स्वप्न में सत्संग कर रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज मैंने स्वप्न में क्या किया? सत्संग। तो जो सत्संग करने का मुझे पुण्य प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी, वो सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। आज के स्वप्न के सत्संग का पुण्य आपको देता हूं। विश्वामित्र जी तो नाराज हो गए,
वाह, हमने अपनी आधी तपस्या का पुण्य आपको दिया और आपने सपने में जो सत्संग किया वही पकड़ा दिया। बड़े कंजूस हैं आप। वशिष्ठ जी बोले कि देखो, आपको कम लग रहा है लेकिन ये पुण्य कम है नहीं। अब दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी बोले कि आपने तो हमारा अपमान कर दिया, हमने तो आधी तपस्या दी थी और आप हमें क्या 1 घंटे में जो सपने में सत्संग किया होगा वो पुण्य पकड़ा दिया। इससे आपने कोई हमारा सत्कार किया है, अपमान कर दिया आपने। अब दोनों में बात विवाद चल रहा था। तब तक क्या हुआ कि भगवान शेष प्रकट हो गए, शेषनाग भगवान। और शेषनाग भगवान बोले कैसा है कि देखो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, आप दोनों बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, उच्च कोटि के संत हैं। ऐसा करिए कि मैं थोड़ा सा भगवान की सेवा में जा रहा हूं और ये पृथ्वी जो है आप धारण कर लीजिए, लेकिन याद रखना जो ज्यादा पुण्यात्मा होगा वो ये पृथ्वी को धारण कर लेगा। जो ज्यादा पुण्यात्मा होगा वो ये पृथ्वी को धारण करेगा। विश्वामित्र जी को तो मन में था ही कि मैं धारण करूं, लाइए 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 मैं लेता हूं। तो शेष भगवान ने विश्वामित्र जी के हाथ में जैसे ही दिया तो विश्वामित्र जी तो संभाल ही नहीं पाए। शेष भगवान को बोले कि आप संभालिए, हमसे नहीं संभाल रही, तो बड़ा वजन है भाई, हमें तो लग रहा था आसान है पर तो बहुत कठिन काम है। शेष भगवान बोले वशिष्ठ जी आप संभालिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने जो पुण्य, मैंने सपने में जो सत्संग किया है उस सत्संग के पुण्य के बल पर, जो पुण्य मैं विश्वामित्र जी को देना चाहता था और उन्होंने नहीं लिया, उस पुण्य के बल पर यदि वो पुण्य प्रबल है तो हे पृथ्वी माता आप मेरे पास आ जाइए। पृथ्वी माता आ गई और विश्वामित्र जी ने पृथ्वी को ऐसे ही ले लिया जैसे आप पुष्प ले लेते हैं, ले लिए रहे। और थोड़ी देर में शेष भगवान आए, पृथ्वी लेके चले गए। विश्वामित्र जी देखते रह गए। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आपने तपस्या करके जितना पुण्य पाया है, तपस्या का पुण्य एक तरफ और थोड़े से सत्संग का पुण्य एक तरफ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि, करोड़ों अपराध हमने किए होंगे तो वो जरा से सत्संग से नष्ट, पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सत्संग की महिमा तपस्या से ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जब भी टाइम मिला करें सत्संग जरूर किया करें। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अच्छी संगत करोगे अच्छी रंगत चढ़ेगी। इसलिए तो कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा चाहते हो तो सत्संग। वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया और दोनों अपने अपने यहाँ चले गए। तो स्वर्ग के अमृत को भी परीक्षित जी ने नकार दिया, बोले हम सत्संग का अमृत पिएंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते स्वर्ग के अमृत के। तो ये वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। तब करने वाले लोग भी कम है, शौचम पवित्र रहने वाले लोग भी कम है। कलयुग में कितने लोगों की कमी है? सच बोलने वालों की। अच्छा बताओ, सच बोलने वाले ज्यादा हैं कि कम है? ज्यादा है। अच्छा आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सच बोलते हैं आप लोग कि झूठ? मैया सच बोलती हो मेरी माँ? हाँ। का पाप ज्यादा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं असत्य समपातक कुंजा। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सच बोलना। सच बोलना क्या है मेरी माँ? पुण्य। और झूठ बोलना क्या है? पाप है। इसलिए बच्चों, सत्यम नास्ति तपः। तब थोड़ा सा जप तप किया करो, भगवान का जप किया करो। थोड़ा सा त्यागी पुरुष, त्यागी बनो। त्याग सकते हो चीजों को, सुख सुविधाओं को, त्यागी बनो। और शौचम, आप लोग पवित्र रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पवित्र मतलब पवित्रता, दोनों तरह की पवित्रता होती है। बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा। बाहर की भी शुद्धि चाहिए और भीतर की भी शुद्धि चाहिए। बाहर की शुद्धि कैसे होगी? स्नान से। समय पर स्नान करना चाहिए। स्नान करके सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए। भगवान का ध्यान चिंतन जरूर करना चाहिए। और लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना ही चाहिए। हाथ पांव धुलना ही चाहिए। शौच के बाद स्नान करना ही चाहिए। कुछ लोग शौच करने के बाद भी स्नान नहीं करते, बिना स्नान किए मैयाएं भोजन बना लेती हैं। कुछ मैयाएं, कुछ पुरुष बिना स्नान किए शौच के बाद भी घूमते रहते हैं। इससे नकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिविटी आती है। जहां अशुद्धि होगी, याद रखना, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह जहां अशुद्धि अपवित्रता होती है वहां लक्ष्मी का नहीं, वहां शांति का नहीं, अशांति का वास होता है। पवित्रता में, शुद्धि में शांति और अशुद्धि में अशांति। आज लोगों के जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि आप लोग समय से नहाते भी नहीं हैं। बिना नहाए आप लोग चाय पी लेते हैं। बिना नहाए आप बिस्तर पर बिस्किट चाय खा पी लेते हैं। 4 दिन कुछ लोग नहाते ही नहीं है।
तो यहां तो अशांति ही प्रकट होगी ना। बिना नहाए भोजन बन गया। कुछ मैया ऐसी हैं बिना नहाए भोजन बना लेती हैं, भोजन बनाने के बाद में नहाती हैं 12-1 बजे, हाँ या ना। फिर ये राक्षसी पना है, इससे जीवन में शांति कभी स्थापित ना होगी। विचारों की शुद्धि जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। कहते ना जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। आहार भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो, वातावरण भी शुद्ध हो घर का, और आपका नित्य की दिनचर्या भी पवित्र होनी चाहिए। सवेरे जल्दी स्नान कर लो, चिंतन भगवान का कर लो, शौच करने जाओ तो स्नान जरूर करना चाहिए। शौचम दया दानम न विद्यते। आज के लोगों के अंदर दया कम है। आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? भैया आप लोग मांस खाते हैं? मांस, अंडा वगैरह? आज के युग में दया बहुत कम बची है, मांस खा रहे हैं। अब मांस खाने वाला दयावान कैसे हो सकता है ये बताओ? एक तरफ कोई कहे कि मैं दयावान हूं और दूसरी तरफ कहे कि मैं मांस खाता हूं, तो मांस खाने वाला दयावान नहीं हो सकता। क्योंकि मांस खाने के लिए आपको दया छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब दया छोड़ोगे, जब किसी की हिंसा करोगे, मारोगे, तब तो खाओगे। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या प्रकाश के साथ अंधकार रह सकता है? ऐसे हिंसा दया के साथ नहीं रह सकती। ऐसे ही हिंसा किसके साथ नहीं रह सकती? दया के साथ। इसलिए कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। इसलिए किसी जीव की हत्या ना करो, किसी को मारो मत। अब आप हमसे कहो कि महाराज जी आप कह रहे हो किसी को मत मारो, तो हनुमान जी ने क्यों मारा? लंका गए तो हनुमान जी ने मारा कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ या ना। हनुमान जी ने मारा? किसको मारा? रावण की सेना को मारा कि नहीं? अब हनुमान जी तो संत हैं, तो काहे मारा पीटी कर रहे हैं? क्योंकि वहां बिना मारे वो समझने को तैयार नहीं। हम दया जानते हैं, हनुमान जी के अंदर दया है, दयावान है। दयावान बनो, पर दया में ऐसे भी ना हो जाओ कि कोई तुम्हें मार के चला जाए। दया उस पर कीजिए जो दया का पात्र है, जो दया का पात्र नहीं है। हनुमान जी से रावण ने कहा क्यों, तूने क्यों मारा? तो हनुमान जी बोले सुनो, हमने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन लोगों ने हमें मारा हमने उन्हें मारा। तो हम किसी जीव को सताते नहीं हैं, पर कोई हमें सताए तो फिर हमें उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही दया है। दया का केवल एक हिस्सा ये नहीं है कि हमें मार के आप चले जाओ, हमारी बहन बेटियों को छेड़ के चले जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने शस्त्र उठाए हैं। बोलो हाँ, हमारे ऋषियों ने भी शस्त्र उठाए हैं कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? साधु संत के तुम रखवारे, पर वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। बोलो हाँ। राम तो साक्षात नारायण भगवान है, पर वो धनुष बाण लेके चलते हैं। दुर्गा तो साक्षात जगत जननी है, त्रिशूल लेके चलती है। तो कुल मिला के समाज बातों से मान जाए तो बातों से समझाओ, और नहीं माने तो फिर हाँ, तो एक तरफ गीता हो और एक तरफ गांडीव हो। भाई गीता से मानोगे मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर लो गांडीव। तो गीता भी और गांडीव भी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद देखा कि समाज में सुधार नहीं हुआ, तो भैया उठाओ गांडीव। इसलिए दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी का बलात्कार करके चला जाए और तुम बोलो नहीं जी हमें तो बहुत दया आ रही है, हम कैसे मारे हैं, आतंकवादी है। दया नहीं, आतंक पे दया नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो दया का, जैसे बकरा है, बकरा दया का पात्र है या नहीं? बोलो हाँ है। मुर्गी दया की पात्र है कि नहीं? मछली दया की पात्र है कि नहीं? अरे इन जीवों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए सब दया के पात्र हैं। कुत्ता बिल्ली सब दया के पात्र हैं, इंसान भी दया का पात्र है। पर वो लोग जो आतंक को ही अपना सब कुछ मानते हैं वो दया के पात्र। इसलिए दया किस पर करें? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया कर ली, तो मोहम्मद गौरी के कारण पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता को जीवित जिंदा आग में जलना पड़ा और जौहर करना पड़ा। दया कीजिए साहब, एक बार दो बार, पर उन्होंने कई बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को। इतनी बार ना दया कर लो कि तुम्हारी आंखें फूट जाएं। बात सही है कि गलत है? मैया बोलो राधे राधे। तो बताओ दया करना जरूरी है कि नहीं? दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में दया जरूर करनी चाहिए। पर यह बात जरूर या मेंशन करना चाहिए कि कौन दया का पात्र है कौन। इसलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हम मछली को क्यों मारे? मछली पे दया करो, रोटी से दाना डालो। चींटी पे दया करो, उसे दाना डालो। चिड़िया पे दया करो, दाना डालो। कुत्ते पे दया करो, रोटी दो। गाय पर दया करो, गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरा। गाय हम पर दया करती है, हम क्या गाय पर दया करेंगे? वो तो हमें कर्तव्य है हमारा कि गाय को रोटी दें, गाय की सेवा करें। तो गाय दया की पात्र है। ये नहीं कि कसाई ले जाके काट रहा है। गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, सही हो रहा कि गलत हो रहा है? जीव हत्या हो रही है, गलत हो रहा, सही हो रहा है? इसलिए कोई करे तो करे, आप मत कीजिएगा। आप रोकने का प्रयास कीजिए, ना रोके तो आप मत कीजिएगा। इसलिए नारद जी ने कहा। अच्छा, नारद जी सब तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो नारद जी ने यहाँ देखा कि तरुणी प्रभु तागे
यहाँ देखा तो मतलब कोई शरीर से भजन होता है, कोई शरीर से भजन लोग नहीं करते। और गुरु जरे जीर्ण ताम कथा, जो भगवान के कथा के बिना, चिंतन के बिना समय बीत गया वही गुजरात है। इसलिए कहते हैं गुजर गई रातें भजन के बिना। इसलिए अपनी कोई भी रात, कोई भी वक्त भगवान के बिना ना जाने दो। भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा, देवी मैं क्या सेवा करूं? तब भक्ति महारानी ने कहा, महाराज ये मेरा ज्ञान वही बेटा है, ये वैराग्य मेरा बेटा है, बड़ी परेशान हूं। क्या हुआ? कलयुग जब से आया है ना, बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे बड़े कष्ट में हैं। अच्छा कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में भक्ति तो फिर भी, अरे जगत आपको एक दिन छोड़ देगा, वो हमें छोड़े उसके पहले हम उसे छोड़ दें, यही ना समझदारी है। संसार में उलझना नहीं चाहिए, संसार में बिंदास रहो, रहते हुए भी आसक्ति ना हो, रहते हुए भी उदासीन रहो। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। बोलो हाँ, देखो ना आप तर 80, बस 80 के बाद टैंक, आजकल 90 कहां कोई जा रहा है? क्यों? चलो भगवान करे आप 90 चले भी जाओ, तो 90 जाके भी कौन सा गढ़ जीत लोगे? 90 भी चले जाओगे तो तुम्हें रोना तो बेटा बेटी के लिए ही है। ये थोड़ी कि तुम 90 जी के भगवान का चिंतन करने लग जाओगे। वह उम्र अच्छी है जो भगवत चिंतन में जा रही है, वह समय सार्थक है जो भगवान के चिंतन में खर्च हो रहा है, समाज की सेवा में जा रहा है। आप 90 साल तक जिए, लेकिन आपने क्या किया? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा ये यही करते मर गए, तो इससे होगा क्या? उम्र वह सार्थक नहीं है जो परिवार के मोह में गुजर जाए, उम्र वह सार्थक है जो भगवान के चिंतन में जाए। जीवन वही सार्थक है जो भगवत चिंतन में जाए, सांसें वही सार्थक है जो भगवान के चिंतन में जाएं। बात सही है कि गलत है? इसलिए उम्र जितनी है अच्छी है, उम्र का ज्यादा लोभ ना हो, जितनी उम्र है बहुत। हमारे महापुरुष कम आयु में बहुत कुछ काम करके गए हैं। आद्य शंकराचार्य भगवान कम आयु में इतिहास रच के चले गए। जरूरी नहीं है कि आयु ज्यादा होनी चाहिए, कुछ अच्छा कम आयु में भी बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग 90 साल के हैं पर 90 साल में किया क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, इस कम उम्र में भी बहुत कुछ कर लिया, समाज की सेवा कर ली, बहुत कुछ कार्य कर लिया। त्याग जरूरी है। तो भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा कि क्या करूं मैं? कहा महाराज आपने सबका दुख दूर किया, मेरा भी दुख दूर करो। तब नारद जी दुख दूर भक्ति का कैसे करें सोचने लगे। तब नारद जी को सनकादि प्राप्त हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकादियों ने कहा नारद जी उदास हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। भागवत सोचिएगा, जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये भागवत भक्ति महारानी भी सुनना चाहती है। भक्ति महारानी भी भागवत सुनना चाहती है। नारद जी ने कहा सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरा आनंद घाट, वहां पर 4 आसन लगाई गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों आसन पर बैठे। नारद जी मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में बैठे और 2-3 आसन खाली भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए रखी गई। और संतों ने जब भागवत सुनाई और महिमा सुनाई सच, और जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी केवल भागवत की महिमा सुनकर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लग गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। प्रसन्न होकर भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। कहा महाराज मैं कहाँ बैठूं? कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति भक्तों के, आप सबके जो सत्संगी लोग हैं उनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया भागवत से। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत से तर जाए तो बात समझ में आती है, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर ही जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि कोई तरह, कोई उदाहरण है? बोले हाँ। एक उदाहरण दिया। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। भैया जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे, क्या नाम था? जोर से। आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे वो आत्मदेव है। और धुंधली, अब धुंधली और आत्मदेव दोनों साथ में रहते हैं। जो जीवन में अज्ञान का धुंधलापन हो वो धुंधली है। अब धुंधली और आत्मदेव जी दोनों रहते, पर आत्मदेव जी के ना कोई पुत्र नहीं था। जीवन में कुछ कमी रह ही जाती है। किसी को धन मिला तो किसी को पुत्र नहीं मिला, किसी को पुत्र मिला तो धन नहीं मिला, किसी को ये मिला तो वो नहीं मिला। अच्छा, जीवन में सब कुछ, जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्ण है। सही है? पूर्ण केवल भगवान है। इसलिए भगवान पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए पूर्ण केवल भगवान है, ये जगत अपूर्ण है। हाँ या ना? आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके बेटा नहीं था। लोग उनको ताना मारते, देखते तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, बेटा, खूब ताना मारते, पर आत्मदेव जी कोई उत्तर ना देते। एक दिन तो गजब हो गया, पड़ोसी आए और कहने लगे आत्मदेव जी
ये आपके घर में गौ माता है, ये कुछ बछड़ा बछिया जन्म क्यों नहीं देती? आत्मदेव जी ने कहा भाई हम कार्य तो पूरा करते हैं, चराने वराने का, गैया जाती है जंगल में, अब कुछ नहीं होता तो हम क्या करें? पड़ोसियों ने कहा कि आपके बेटा नहीं है, इसलिए आपके घर में गैया को भी कुछ नहीं हो रहा है, तुलसी भी आपके घर में सूख जा रही है। अब तो आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, किसी को ताने मत मारा करो। किसी के अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि तेरे अंदर कमी है, तू बाप नहीं बन सकता, तू माँ नहीं बन सकती, तो चलो तेरा मजाक उड़ाएं। यदि हम किसी पर हंसते हैं ना तो ईश्वर की डायरी में नोट हो जाता है, आप किसी पर हंसेंगे तो आप पर भी कोई हंसेगा, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे आपका भी कोई मजाक उड़ाएगा। ये संसार का क्रम ऐसे चलता है भाई, जो हम देते हैं ना वापस लौट के वही आता है। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया करो। हंसी मजाक में भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो ईश्वर के हिसाब है, किसी को बेटा है, किसी को नहीं है, किसी को बेटी है, किसी को नहीं है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लंगड़े का मजाक उड़ाओगे, देख तेरे तो पाँव नहीं है। यदि आपने किसी लंगड़े का मजाक उड़ाया तो फिर आप भी किसी जन्म में लंगड़ा होने के लिए तैयार हो जाइए। आपने किसी अंधे का मजाक उड़ाया तो आप भी किसी जन्म में अंधे होने के लिए तैयार, क्योंकि ईश्वर के यहाँ हिसाब सबका, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करही सो तस फल चाखा, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भर। इसलिए किसी का सहयोग सबका करो, मदद सबकी करो, हंसो मत किसी का। हंसना है तो अपने पापों पर हंसो ना कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं, और फिर भी हम अपने आप को पुण्यात्मा सा बनाते हैं, समाज के आगे ऐसे पेश करते हैं जैसे हमारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई नहीं है, जबकि हैं हम एक नंबर के पापी। हाँ या ना? हम अपने पापों पे नहीं हंसते, हम अपनी करनी पर नहीं हंसते कि हम ना जाने कितने लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। अपने पे हंसना सीखिए, किसी और पर हंसने से लाभ ना होगा। समझदारी ये नहीं है कि आप किसी पर हंसें, समझदारी ये है कि आप प्रसन्न चित्त से मानव जाति की जीव मात्र की सेवा। आत्मदेव जी बेचारे लोगों के कारण परेशान हो गए और घर छोड़ के आत्मदेव जी चले गए। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को। आत्मदेव जी बहुत रो रहे थे जंगल में, मैं मर जाऊं क्या करूं। तब वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी क्या हुआ? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी ने संत जी के चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं। संत ने कहा कि संतान नहीं है तो अच्छा है, तू झंझट से बच गया। यदि आपको बेटा नहीं है तो ईश्वर ने बचाया ही तो। बोलो हाँ, भगवान करे आपके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? खूब बच्चे हों आपके, लेकिन ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए। अब ये देखो सारे संत जन हैं, संत लोग थोड़ी रोते हैं कि हे भगवान एक बेटा दे दो, है ना? साधु लोग प्रसन्न हैं, उन्हें बेटे की कामना ही नहीं, कामना नहीं है तो ये ना होकर भी प्रसन्न है। आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके बेटा नहीं है, आप दुखी इसलिए है कि आपको बेटे की कामना है। आपको कामनाएं, इच्छाएं आपको कष्ट देती हैं। बेटे का ना होना दुखदाई नहीं है, बेटे के ना होने की जो इच्छा है वो परेशान करती है।